आज वो एक विशेष कार्यक्रम है अपने आप में, जो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत इछालाल में बिलकान प्राइवेट लिमिटेड मंदसौर के संयुक्त तत्वाधान में समाज सेवी पूज्य सेठ जी कोमल राम जी सेठिया जी के स्मृति में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित श्याम जी सेठिया जी, ओम जी सेठिया जी, इनके सुपुत्र, और मुख्य अतिथि के रूप में है आप, और इसके बिलकान कंपनी के राजेंद्र सेठिया महामंत्री, जिला कांग्रेस मंदसौर के श्री मुकेश जी सेठिया जी, अध्यक्ष मंदसौर ऑटो डील राजेंद्र जी देवड़ा जी, अध्यक्ष जैन आरती मंडल पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, और कार्यक्रम ग्राम इछालाल में आयोजित समाज सेवी महेश जी जैन, प्रहलाद जी शर्मा, अनिल कुमार जी जैन उपस्थित है। अब मैं अपने यहाँ के वरिष्ठ पटवारी साहब मांगीलाल जी भी हमारे मंच पर आसीन हैं, और हमारे पेंशनर जी अध्यापक श्री बदला जी मार साहब भी इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन है। अब मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत में मैं पूजनी हमारे अध्यापक बदला जी मार साहब से निवेदन करूंगा कि माला आप से निवेदन करूंगा कि आप ओम जी सेठिया जी कर रहा हूँ, कृपया विश्राम जी नाम बोलते जाए, मैं स्वागत करने के लिए मंच पर आया हूँ। आप मांगीलाल जी पटवारी साहब का स्वागत श्याम जी है, और श्याम जी से पटवारी साहब सीताराम जी साहब का स्वागत, मुखर्जी साहब श्रीराम जी का स्वागत श्याम जी करें, और उमेश राम जी सेठ जी का स्वागत श्याम जी करें। खड़े हो जाओ, वरिष्ठ लोग सब खड़े हो जाओ। आपका आशीर्वाद आप करें शुभारंभ। ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब आपने इस बात को हमारे कान तक पहुंचाई कि ये कार्यक्रम कैसे रखा जाए, तो हमें उस समय की याद आ जाती है। आपने बड़ी गरिमा युक्त बात से हमको झंकोर दिया कि हमें उन कमजोर वर्ग के झोपड़े तक जाना है जहां अपने बड़ी तकलीफ के साथ जीवन यापन करते हैं, और उनको कैसे मिलन हो जाए और किस प्रकार उस कार्यक्रम को अपन संपर्क करें ताकि हमें उनके दर्शन मिले। इस प्रकार कृष्ण जी सुदामा जी कृष्ण भगवान के वहां गए, और कृष्ण भगवान ने सुदामा को देख करके जिन प्रकार की आपने सभी कथाओं में
उनका विस्तृत वर्णन समझा और याद आई, मुझे वो शब्द याद आ जाते हैं आपकी इस प्रेम लीला को देख करके कि वो द्वापर था, लेकिन कलयुग में भी ऐसे सेठ लोगों का अस्तित्व है उन जनता के प्रति जो गांव में एक गरीब कमजोर वर्ग के झोपड़ों में निवास करती है और उनको मिलने की इच्छा होती है। कृष्ण भगवान ने भी जब द्वारकापुरी से सुदामा जी मिलने गए तो याद आती दो पंक्तियां कि जो गरीब से हित करे, तब तो मुझे याद आते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे गांव में वास्तविक ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपको इस गांव तक आपकी एक बहुत बड़ी लालसा थी और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ गांव की ओर से कि हमारे गांव में जो भी आपके पिता की संपत्ति में जो भी अंशदान आप दे रहे हो, कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हो, ये ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जो वास्तविक परेशानी से युक्त है, परेशानी से झंकोर रहे हैं और जो आपकी जो ऐसी दान स्वरूप भावना उमड़ी है उनका भी ये लोग सब कदर करते हैं। जो उनकी आय जो होती है विदेशियों मुद्राओं से, उनमें से आपके दिल में एक भाव कि अपनी कमाई का 10% दान किया जाए और उस दान के स्वरूप आपने ये योजना है। आपके सुपुत्र दुष्यंत से आज अपने बीच में नहीं है, उनको अचानक उनकी परीक्षा इंग्लैंड या विदेश में जाने का लेटर मिल चुका, इसलिए वो चले गए, नहीं उनका आज यहाँ आने का था। ये पैसे भिजवाना है जो वास्तविक परेशानियों से जूझ रहे हैं। और मैं आपकी भावना को, आपके परिवार की भावना को, आपके दादाबा की भावनाओं को कदर करते हुए मैं और आपके विषय में, आपके दादाबा कोमल राम जी के विषय में बताना चाहूँगा कि आप सन 1962 में जल सेना के जो एक जहाज होते थे उसमें एक बहुत बड़े कमांडर थे। और जब चीन और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब नेहरू जी से उनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त उनकी आय 16,800 वार्षिक आय थी। उस जहाज में कमांडर के रूप में जो सर्विस करते थे, वार्षिक आय, उसका पूरा का पूरा अंश अपने देश की हित के लिए उन्होंने नेहरू जी को अपने देश की रक्षा के खाते में जमा करवाया और उनको एक प्रशंसा पत्र नेहरू जी ने उनको कोमल राम जी को दिया था। ऐसे महान व्यक्ति के सुपुत्र जो अपने बीच में बैठे हैं, उनके अपन को दर्शन का लाभ हो रहा है। और मैं ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रह करके, और आपकी अनेक भावनाएं हैं, मुझे विस्तृत बताई है, लेकिन जो भावनाएं कहते हैं कि समय ऐसा होता है जो उस पर क्रियान्वित हो जाए और उस भावना का सदुपयोग हो जाए तो और गांव का पेंशनर होने के नाते मेरे परिवार की ओर से, मेरे गांव के वरिष्ठ लोगों की ओर से और पेंशनरों की ओर से आपका बहुत बहुत यहाँ पधारने पर आभार होते हैं। दानदाता परिवार है और मैं यूनिटी पोस्ट सेशन मारो में रिटायर्ड होने के बाद मैं भी आपकी संस्थाओं से, आपके वरिष्ठ लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सन 2007 की जनवरी में यह जो गायत्री मंदिर है इसका मैं प्रबंधक हूँ और भीमा शंकर जी के द्वारा यहाँ पहले भागवत हमने कराई। आज मुझे सुबह में 10 बजे ये खबर मिली कि यहाँ आप बता रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आपके द्वारा जो दानवीर जो कहलाते हैं, वो दानवीर कहने में आपकी पहली भूमिका है। आज आप अपनी ओर से जो निचला वर्ग को आप कमल गाँववासी भारत देश में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। अपने इस तहसील और जिले में देखिए आप, एक कितने बड़े भारी एक समस्या जिनके आज सुपुत्र आप यहाँ के सामने विराजमान हैं। ग्रंथों में जो 10% का जो बताया संतों ने,
कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए। वो ही उन ग्रंथों की और उन महान विदेशी लोग ज्ञाता लोगों की जो बातें जो है आज भी इनके दिमाग में अभी भी जो है स्मरणीय है, और अपने पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से आज ये जो है क्रियान्वित करने के साहब में पधारे हुए सभी को नाम पूजन पाता हूँ। ठीक है, आपका गाँव से के पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, माता एवं बहनों, श्री श्यामजी सेठिया साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत करीब संबंध रहा मेरा, और आपने हमेशा ये इस गांव को लगभग 10 साल पहले इस गांव को गोद लिया था। जब आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मेरे को भी जिला युवक कांग्रेस का संयुक्त सचिव बनाया गया था आपके द्वारा, और समय समय पर आपने गांव के प्रति हमेशा गांव के कार्यकर्ताओं से या किसी पुलिस संबंधी हर मामले में आपने गाँव के हर कार्यकर्ता की मदद की है। ऐसे कार्यकर्ता ऐसे श्री श्यामजी सेठिया साहब ने जो एक दिन हमने जानकारी मिली है कि आप मकर संक्रांति के दिन आपके विचार थे कि मैं भी इस गांव विछड़ा में दान की घोषणा करें और कंबल वितरण किए जाए, लेकिन उस दिन सरपंच साहब के भी पिताजी के संक्रांति का त्यौहार होने की वजह से हमें वो तारीख आगे बढ़ा दी गई, और कल जाके हमने तारीख तय की, और कल ही तारीख तय करने के बाद तत्काल आज का प्रोग्राम तय किया गया, और ये आपके द्वारा इस गांव की पहली शुरुआत है। इसके आपके साथ हम जुड़ेंगे और आगे और योजनाओं को अपना लाभ मिलेगा, और ये तो केवल एक शुरुआत कर रही है, और इसलिए आप हमारे गांव में पधारे और हमारे गांव में गरीब वर्गों के लोगों को जो कंबल वितरण किए जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको जो आपके पिताजी के तिथि पर के जल्दी नहीं है कंबल वितरण करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा दानदाता और भी बने, हमें इसके साथ में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। न तो यहाँ होटलें हैं, न यहाँ कोई चौराहे पे ज़्यादा गतिविधियाँ होती है। यहाँ पर बहुत साफ सुथरे लोग हैं, और अपना जीवन मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, मजदूरी और कृषि। इसलिए मैं संकोच में हूँ कि आप ये कहेंगे कि यहाँ क्या जनता इतनी है, यहाँ की 10,000 आबादी का गाँव है, लेकिन थोड़ा सा काम में व्यस्त है और कुछ धर्म सारी में व्यस्तता होने के कारण जब भी बात हुई, एक दो बार मैंने कहा था आपको याद दिला, मेरे को याद दिलाया तो एक बार महात्मा जी के उस चतुर्मासा के समापन में भी आप पधारे थे, हमको मालूम है। दूसरी बार ये कहा कि आपके स्कूल के सदैव भोज में भी पधारे थे, हमको याद है, श्याम जी आए थे। अब ये तीसरी बार आप बुला रहे हैं तो हम अवश्य मिलेंगे, लेकिन हम उनका वो कहते हैं कि हम दुर्भाग्य के कारण हम कहीं हमारा इधर उधर आना जाना हो रहा है, इसलिए नहीं मिल पाएंगे। तो आगे भविष्य में भी आपसे अवश्य मुलाकात करेंगे। ओम जी सेठिया साहब और हमारी माता और बहनें, आज जो बेडकान कंपनी एक मंसूबा की है जो आपके कुछ सपुत्र के द्वारा संचालित की जाती है, उन्होंने जो है अंश राशि निकाली है कि हमें प्रतिवर्ष इस अंश राशि का दान करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप 1 रुपया दान करेंगे तो भगवान की ओर से उसका 10 गुना आपको यश प्राप्त होगा, और हमेशा आपकी ये प्रवृत्ति रही है। जब भी मैं इनके पास गया, श्याम जी के पास, भाई साहब के पास, कभी आपने इनकार नहीं किया। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैंने कहा बच्चों को मिठाई वितरण करना है, आपने तत्काल सहज 5 किलो मिठाई मंगा करके बच्चों को वितरण करवाई। तो आपके परिवार तो हमेशा दान पुण्य करता हुआ आया है। मैं इस अवसर पर केवल 4 लाइनें आपको समर्पित कर रहा हूँ कि उगता सूरज यश दे आपको, और खिलती कलियां महक दे आपको, और देने वाला हर मोड़ पर यश दे आपको। धन्यवाद। उपस्थित अतिथिगण आदरणीय प्रहलाद जी शर्मा साहब, आदरणीय महेश जी जैन साहब, आदरणीय राजेश जी, मुकेश जी, ओम जी, राजेंद्र जी, वर्तमान सरपंच आदरणीय बालूगंज जी, बद्रीलाल जी साहब, माणकलाल जी साहब, और सभी जिन लोगों को मैं संबोधन करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के शुभारंभ विचार के रूप में
जगदीश चंद्रवंशी से मेरी एक बार चर्चा हुई। जगदीश ने बोला कि भाई साहब, सारे क्षेत्रों में धर्म स्थानों पर अलग अलग नेता लोग वहाँ अपने कार्यक्रमों को देते हैं। हम लोगों की भी ये आशा है कि आप भी हमारे महादेव मंदिर तथा बालाजी मंदिर पर भी आप वहाँ पधारे। मैंने इनसे बोला, मैंने जगदीश में विश्राम जी से और राजाराम जी से बात करूंगा। फिर मेरी मुलाकात, मेरी चर्चा विश्राम जी से हुई, राजाराम जी से हुई, और ये जो कार्यक्रम जिस रूप में आपके सामने ऊपर आयोजित हो रहा है, इसके लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मेरा एक सोच है जो हमारे कुछ पिताजी ने हमको दी है कि पैसा दुनिया में सभी कमाते हैं। पैसा कमाना जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग करना, सदुपयोग भी ऐसी जगह करना जहां जिसका उचित उपयोग हो सके, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको आप अपनी पूंजी में से कुछ हिस्सा दें और वो लोग अपने जीवन को सार्थक समझे, जीवन में ये महसूस हो उनको कि हमारे साथ भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। मेरी सोच सिर्फ इतनी है। पर भोजन और प्रजनन ये तो जानवरों का काम है। भोजन और प्रजनन करने के लिए जीवन में जानवर पैदा हुए हैं, हम लोग मनुष्य हैं। हम सिर्फ अपने मनुष्यता का कुछ अस्तित्व आप लोगों को दिखाएं कि हम लोग विचार भी करते हैं, हम लोग चिंतन भी करते हैं, हम लोग पैसा भी कमाते हैं, हम अपने लोगों को कुछ लाड़ प्यार भी करें, प्यार करें, उनको आत्मा से लगाएं, दिल से लगाएं, गले से लगाएं, कलेजे से लगाएं, ताकि वो लोग अपने को अधूरा, अभावा और अभागानी महसूस करें। यही सोच में लेके आपके गांव में आया हूं। मैं इस गांव को मैंने हमेशा अपना माना है। मैंने जब भी योग कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते भी मेरे पास जो भी काम लेके आपके यहाँ से कोई भी व्यक्ति आया होगा, मैंने सदैव साथ दिया उसका, और आगे भी मैं आत्मा से आप लोगों का साथ दूंगा। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीति रूप में नहीं आया हूँ आपके बीच में। मैं आपके कंधे से कंधा लगा के आपके साथ खड़े होने के लिए आया हूँ, और मैं सदैव मैं तथा मेरा छोटे भाई ओम जी से किया, राजेंद्र जी से किया, मेरा भतीजा वो मुकेश जी से किया, हमारा राजेश देवड़ा, महेश जी, पेला जी, ये लोग भी कर्मठ है, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना वजन रखते हैं। आपको मंदसौर में आने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई काम हो, हम लोगों को आप याद करें। हम लोग सदैव आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे, आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। गंगाबाई वर्दा, भाई नागूलाल, कमरी भाई नागूलाल, कौन भाई अब्दुल्ला, भाई डालू, जगदीश, हेमराज हरिराम, हेमराज हरिराम, हेमराज अर्जुन भुवन, काटने मोबाइल दादा संपत भाई परमानंद, चैनराम रामलाल, चैनराम रामेश्वर निधेराम, मांगीलाल हंसराज जी नहीं, दापूभाई शोभाराम, दापूभाई शोभाराम प्रजापत, दापूभाई शोभाराम, दापूभाई प्रजापत, शांति भाई ये घनश्याम वर्दा, मोहन भाई उमेश राम,
लो साहेब मन आना खेची वही गया हाँ वही वही बालमुकुंद जी आ जाओ बालमुकुंद जी आप बोलो ठीक है बारंबार बाकी है बालमुकुंद जी लक्ष्मी भाई ने हाँ भाई क्या जी धोरा नया बाली ये नर्मदा भाई अमरराम जी है क्या? तो आप आया अमरराम जी आप आया मंडलाल जी मंडलाल सुखराम लक्ष्मीराम जी अरे हाँ सभी का इंतजाम करना चाहिए अमरराम खीमा जी कन्हैया मोहन जी जी आ जाओ सब लोग सरपंच मेरे आ जाओ आ जाओ भाई आ गए भाई सब राम जाएंगे अमरराम खान जी गुजरात नाज खान जी भगवान है जी राजा राम जी सरपंच साहब बताइए एक वो भाई आया माजा ये कपल उनके साथ पधारे हुए अन्य अतिथि महोदय का मैं ग्राम पंचायत निशालमोहन की ओर से और समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप यहां पर पधारे, आपने जो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए सभी ग्रामवासी पूरी तरह से आपके आभारी हैं और हमारा ऐसा विश्वास है कि ये कार्यक्रम का अंत नहीं, कार्यक्रम हम ग्रामवासी आपसे बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद।